गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल से। बच्चों आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट हिंदी और चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है काले मेघा पानी दे और इसको लिखा है लेखक धर्मवीर भारती जी ने। तो सबसे पहले हम इनके बारे में समझते हैं। इनका जन्म सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, कविता संग्रह बंद गली का आखिरी मकान, कहानी संग्रह सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, उपन्यास अंधा युग, गीत नाट्य पश्यंती, कहानी अनकहानी, मानव मूल्य और साहित्य ठेले पर हिमालय इनका निबंध संग्रह है। इनको प्रमुख सम्मान मिला है बच्चों पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। इनका निधन हुआ सन 1997 ईस्वी में। अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत लेकिन उनके दास भी मत बनो। यहाँ पे ये समझा रहे हैं कि अपनी सहज जो प्रवृत्ति है उसको ख़त्म मत करो लेकिन उसके गुलाम भी मत बन जाओ। जीवन के सहज परिवाह में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, आगे बढ़ने दो, पर यदि वह निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। अगर वो तुमको उस पर हावी करने लगे तो उसे तुम ख़त्म कर दो और अपने आप पे आत्मनियंत्रण रखो। ये समझा रहे हैं। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान देखने को मिलता है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं बच्चों। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। वह मूल रूप से व्यक्ति स्वतंत्र, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्व के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रूमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है बच्चों। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्य वर्ग की जो हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार्य है उसको जो है यहाँ पे चित्रित किया गया है फिल्म में। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग गीत साहित्य के श्रेष्ठ गीत नाट्यों में से है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है, यानी बताती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में वो कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग, फिलहाल प्रकाशन अभी ये बंद है, के संपादन रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा समाकर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। यहाँ बच्चों प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर यहाँ पे चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है, अपना अलग बल है। इसमें कौन कितना सार्थक है यानी सच्चा है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है। इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में यहाँ पे प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी ना हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है और उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान ना कर पाए तो उत्सवधर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता है। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है पानी को प्राप्त करने के लिए। प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना, अनावृष्टि मतलब बच्चों बिल्कुल बरसात ना होना, तो उसको दूर करने के लिए बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए और विज्ञान विषय की इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का ना जन्म पाना अफसोस ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। यदि वह विश्वास प्रत्यक्ष, जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो
तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका अति शीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य होता है लोगों का। बच्चों, पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत ना होकर भी उक्त तरह से हानिकारक ना हो तो उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं होगा? तो बताइए बच्चों। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने अथवा विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है बच्चों? विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों? आपको ये बताना है। आइए अब पाठ को पढ़ते हैं। काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे जो पानी मांग रहे थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। मतलब जो बच्चे द्वार द्वार जाकर पानी मांग रहे थे उनके दो नाम थे, इंद्रसेना या मेढक मंडली। बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादे से चिढ़ते थे वे उन्हें कहते थे मेढक मंडली। उनकी आगवानी गलियों से होती है। वह हाथ से 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला, नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ एक लंगोटी, यानी जिनको ये सब कर्तव्य अच्छे नहीं लग रहे थे वो उन्हें मेढक मंडली कहते थे, और जिनको अच्छे लग रहे थे वो इंद्र के सेना यानी इंद्र भगवान के सेना माने जाते हैं, ऐसा कह रहे थे। और इनकी उम्र लगभग कितनी थी? 12 से 16-18 के बीच। इनका सांवला रंग था, बदन नंगा था, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी एक लंगोटी पहने थे। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगाता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे यानी अपने छतों पे बारजे से झांकने लगती थी बारियों से, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती सामवेद यानी एक साथ में पुकार लगाती थी। क्या पुकार लगाती थी बच्चों? काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी पानी जब बरसेगा, पानी काले मेघा यानी हे बादल मुझे पानी दीजिए, हमारी गगरी फूट गई है, हमारे बैल हमारे पशु पक्षी प्यासे हैं, पानी दो, उसके साथ गुड़धानी भी दो, अर्थात पानी बरसेगा तो फसल होगा, हे काले मेघा मुझे पानी दो। इस तरह से बच्चे जो हैं चिल्लाते हैं, उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते हैं। पानी दे मैया, इंद्र सेना आई है, ऐसा बोलते उसके सामने जाके घर के। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक जो है तर कर देते थे। पानी की कमी होने के बावजूद भी जब पानी मांगने जाते थे तो अपने अपने घर से बच्चों के ऊपर पानी लोग डालते थे। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे, पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे, हाथ पाँव बदन मुँह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते। हाँक लगाने का मतलब जोर से बोलते बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बंध कर उछलते कूदते अगले घर की ओर चल पड़ते। बादलों को टेरते काले मेघा पानी दे हुए सचमुच यानी चिल्लाते हुए ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भुन भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते पानी की वजह से। बच्चों, जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका है, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। तो इस पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेखा भी नहीं दिखती थी। कुएं सूखने लगते, नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को मानो खौलता हुआ पानी, इतना गरम गरम पानी हो। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात ख़राब होती थी। जहां जुताई होने चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती। मतलब पानी न मिलने की वजह से जो ज़मीन की नमी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी और मिट्टी बिल्कुल पत्थर के समान। फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। इतना तेज़ धूप, इतनी गर्म हवाएं चलती थी। डोर डंगर प्यास के मारे लगते कि लेकिन बारिश का काम
कहीं नामो निशान नहीं। दो डंगर यानी पशु पक्षी भी प्यास के मारे मरने लगते थे, लेकिन पानी का कहीं नामो निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ, कथा, विधान सब करके लोग जब हार जाते तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्र सेना जो है पानी को पाने के लिए अपना काम शुरू करती। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी बच्चों, कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इनके ऊपर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये बात जो है लेखक सोच रहे थे बच्चों ऐसा। ये देखो, ये चित्र है, सभी अपने छज्जों पर से, खिड़कियों से पानी गिरा रहे हैं। बच्चे जो है द्वार पे उछल कूद रहे हैं कीचड़ में। कितनी क्षति होगी पानी की। इस तरह के अंधविश्वासों से कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ला भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। यही नहीं, सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मतलब ये कह रहे हैं लेखक, और लेखक को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे मुझ में, और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। ये भी बच्चों जो है बच्चों के ही उम्र के थे, 16 से 18 के बीच में। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वह थी जीजी। अब यहाँ पे लेखक के जीजी की कहानी शुरू होती है। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी वो, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझे में बसते थे। वो अपने बेटे बहू को इतना नहीं मानते थे, प्यार करते थे जितना मुझे। और वे थी उनकी तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान, ये सब बहुत अच्छी तरह से वो मानती थी और करती थी, जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता है। मतलब जो चीज़ हम नहीं मानते वो जीजी बहुत मानती थी और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। मतलब जब तक मैं उसमें शामिल नहीं होता था तब तक वो करती नहीं थी। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पजीरी बांटने में लगा हूँ, अर्थात प्रसाद। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हाड़ियों में भुजा कर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। वो मानती थी ना, इसलिए लेखक को बच्चों। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी। जब बच्चे इनके द्वार पे आए होंगे तो जीजी ने कहा होगा एक बाल्टी पानी फेंक दो, तो इन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे नहीं फेंकना है इस गंदी मेढक मंडली पर। अब देखो बच्चों, अभी शुरू में बताया था कि इनका 2 नाम है, एक तो इंद्र सेना, दूसरा मेढक मंडली। जिन लोगों को पसंद नहीं होते थे ये कार्य वो मेढक मंडली कहते थे, और जिनको पसंद होते थे वो इंद्र के सेना कहते थे। अब ये भी मेढक मंडली कहते थे। जब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई, उनके बूढ़े पाँव डगमगा रहे थे, हाथ काँप रहे थे जब वजन उठाया तो। तब भी मैं अलग मुँह फुलाए खड़ा रहा गुस्से में। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, नहीं लिया। मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वह भी तमतमाई, थोड़ा गुस्सा हुई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ चढ़ाते हैं। मतलब भगवान को हम जो है चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कहाँ से। इस तरह से वो लेखक को अच्छी तरह से समझा रही हैं। इसीलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों ने काहे बदनाम करते हो जीजी। अब ऐसा प्रश्न करते कि ऋषि मुनियों को अब क्यों बदनाम कर रही हो। क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालते हुए बोली, देख बिना त्याग के दान नहीं होता है। जब तक कुछ त्याग नहीं करेगा तब तक तू दान कैसे करेगा। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ ना। त्याग तो वो होता है कि जो चीज़ तेरे पास कम है, जिसकी तुझे ज़रूरत है, फिर भी तू अपनी ज़रूरत पीछे रखकर उसे दूसरे के कल्याण के लिए दे, तो वो त्याग होता है। दान तो वो होता है
उसी का फल भी मिलता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, ऐसा लेखक बोलते हैं। मैंने कहा तो पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। मतलब जितनी भी बात लेखक समझा रहे थे जीजी नहीं मान रही थी और जीजी अपनी बात को ऊंचा कर रही थी। फिर जीजी बोली, देख तू अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का मुंह भी नहीं देखा। मदरसा यानी बच्चे पाठशाला, मुस्लिम लोग जहाँ पढ़ते उसे मदरसा कहते हैं। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूँ उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूँ अपने पास से लेकर ज़मीन में क्यारियाँ बनाकर फेंक देता है। ये तो बात सही है बच्चों। अगर 30-40 क्विंटल गेहूँ आपको चाहिए तो 1 कुंटल तो आपको फेंकना ही पड़ेगा उगाने के लिए, उसे बुआई कहते हैं खेत में। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं वह भी बुआई है। थोड़ा पानी फेंकेंगे तो उसका दुगना मिलेगा। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर कस्बा गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 गुना 8 गुना करके लौटाएंगे। भैया तो ये बात जो है लेखक को जीजी समझा रही है फसलों के माध्यम से। यह तो हर आदमी का आचरण है, स्वभाव है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा है वैसी प्रजा है। सिर्फ यही सच नहीं है, यह भी सच है कि यथा प्रजा तथा राजा, जिस तरह से प्रजा है उस तरह से भी राजा को बनना पड़ता है। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर जो है करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन में दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती हैं। हम आज के देश के लिए क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है, देखा है कि हमने अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं जिसकी हम चर्चा करते हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमझमा बरसता है, पर गगरी फूटे की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? मतलब पानी भी बरसता है, बहुत पानी बरसता है, झमझमा कर बरसता है, पानी की पूर्ति हो जाती है, पर जो है यहाँ पे समझा रहे हैं कि गगरी फूटी की फूटी रह जाती। पानी तो बरसता है लेकिन सभी प्यासे के प्यासे रह जाते हैं, इनको पानी पर्याप्त मात्रा में मिल नहीं पाते हैं। आखिर ये सब स्थिति जो है कब बदलेगी? कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार के चलते जो है इनका विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से बच्चों ये था पूरा पाठ। और अब आता है नीचे अभ्यास के प्रश्न आते हैं। तो इन अभ्यास के प्रश्नों को, इन पाठ को 2 बार पढ़ना, समझना, उसी में से ढूंढकर इनके सारे उत्तर आपको स्वयं लिखना है। नीचे शब्द छवि भी दी है, इसको भी लिखकर याद करना है। ये चैप्टर यहाँ पूरा होता है। थैंक यू।